हेलो दोस्तों, पहचान तो गए होगे आप। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी। आज थोड़ा सा मैं बाहर घूमने गया था तो मूड ये किया कि कुछ बताऊं। द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। ऐसे फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है, एक ऐसे ही व्यू पॉइंट है अपना कि एटलीस्ट अगर काशी विश्वनाथ में अगर आप हैं तो उनको वहाँ पे पूजा भी करते हैं आप, और भाषण भी देते हैं, रैली भी निकालते हैं, तो एटलीस्ट ठीक भी कर दे। आपको काशी विश्वनाथ जी की कहानी तो पता ही है। रावण जी उठा के लेके गए थे कैलाश से, और वहाँ बाथरूम लग गई भाई साहब को, और वो बाथरूम कर दिया उन्होंने। उसके बाद उठा नहीं पाए और वो वहीं के वहीं धरे रह गए। अब मुझे कोई जलन नहीं है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जलन की भावना है कि वहाँ पे वापस आने चाहिए कैलाशपति को, काशी विश्वनाथ को, और वहाँ पे वाराणसी में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पर यार ये जो कंसेप्ट होते हैं ना देवताओं के, ये रावण की वजह से सारा जो है मिस हैंडल हो गया, और उसके बाद से सारी प्रॉब्लम्स जो है कॉम्प्लिकेट हो गई। जीना तो अभी भी आता है सबको, पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई लाइफ। इतनी बहुत इजी लाइफ होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जितना आप रेस्ट सोते वक्त और रेस्ट करते वक्त एंजॉय करते हो ना, इतनी इजी लाइफ होती है हमेशा के लिए। हमेशा 24/7 मिलनी चाहिए आपको। तो हुआ क्या कि जो शिव की जो अर्थ भेद है, शब्दार्थ भेद, वही लक्ष्मी जी का भी है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो वहाँ से समुद्र देव की पुत्री कहलाती हैं, समंदर से आती हैं, पानी से आती हैं। और शिव जो हैं वो यहाँ से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, बर्फ़ से आते हैं। तो अगर आप बर्फ़ से शिव को उठा के गर्मी के एरिया में ले आओगे, जो हमारा पेट का एरिया होता है, छाती का एरिया होता है, गर्म का अग्नि का एरिया होता है, पैर जो होते हैं वायु का एरिया होते हैं, गला जो होता है कफ का एरिया होता है। अगर कफ से अग्नि में ले आओगे तो वहाँ नीचे जो लक्ष्मी जी हैं वो आपकी पेनल्टी करवा देंगी, क्योंकि जीवनचर्या जीने के लिए विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी जी का आपको पानी तो पता है, समंदर का खारा है, बहुत ज़्यादा खारा है, और अब प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। पैसे के लिए सब घूमते रहते हैं, पैसे वैसे ही करते रहते हैं, और उसी में सारा, इवन लॉकडाउन के वक्त भी सबको इकोनॉमी खोलनी है। ये नहीं कि आपको खाना वगैरह मिल जाए और सारा चीज़ अरेंजमेंट ईजी हो जाए और किस तरह से ईजिली मिल सके वो सोचा जाए। क्योंकि प्राप्ति सिद्धि वगैरह कुछ सिद्धियाँ होती हैं जिनसे केवल हाथ पे हाथ रख आने से, मन करने से ही आपके पास आपका पेट भर जाएगा, इतनी शक्ति होती है। तो वो तो छोड़िए आप जो भी है, पर एटलीस्ट यार लक्ष्मी का अर्थ होता है लाश से। जो मैं जो हूँ कंप्लीट लाश हूँ, और मेरे से कोई टकरा नहीं सकता है। जैसे अंडरटेकर को बोलते हैं डेड मैन, और उसकी फाइट अव्वल नंबर की होती है, 7वां रैंक है, पर लड़ाई जमदमदार होती है। उसी तरह शिव जो होते हैं वो शव होते हैं, वो भी कैलाश के वासी है, कैलाश के। और जो लक्ष्मी होती है वो लाश से उनका नाम बना होता है। तो ये बहुत डेंजरस देवी देवता हैं, है तो भाई बहन, पर बहुत डेंजरस है। तो अपने भाई के लिए बहन कुछ भी करती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वो इतने डेंजरस हैं। और दूसरी बात, विष्णु जी जितने महान हैं उतनी ही लक्ष्मी जी भी महान हैं, और जितने शिव वो शांत हैं उतनी पार्वती जी भी एक्टिव है और शांत है। तो इनका जिस तरह से रूप वर्णन किया गया है, जिस तरह से उन तरह से इनकी भार्याओं का भी रूप वैसे ही वर्णित है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर काशी विश्वनाथ जी को
मेरा केवल इतना कहने का है कि एटलीस्ट यार एक बार स्टडी करके तो देखो। मेरी बात चलो गलत भी हो सकती है कि मैंने एस्टिमेट लगाया, पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, शायद गलत हो जाए, पर एटलीस्ट एक बार आप वहाँ से उठा के, जैसे केदारनाथ का है कि केदारनाथ जी का है कि वो वहाँ से उठा के जोशीमठ में जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ से वापस केदारनाथ लाते हैं। एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देख लें कि काशी विश्वनाथ जी को हिमाचल या जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उत्तराखंड में रख लें। तो एटलीस्ट एक बार स्टडी करके तो देखें इसका रिज़ल्ट क्या होता है। 6 महीने में रखेंगे तो भी चलेगा, और अगर पूरा समझ आ गया तो 1 साल भी रखेंगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट मेरी बात स्टडी तो करिए, एटलीस्ट लॉजिक तो दे रहा हूँ ना मैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रावण को लंका नरेश साहब को पता है, और लंका जो है वो सोने की नगरी थी। तो उसको अगर रावण को अगर लीला करनी होगी भगवान से मिलके, तो वो इतनी बड़ी लीला कर देगा। और लक्ष्मी जी आपको पता है कमर का एरिया जो लक्ष्मी जी का बहुत रिलेटेड होता है। तो एटलीस्ट आपको बताना था ये। अब आपको समझ आया हो ना आया हो मेरे को क्या मतलब, पर मोदी जी का ये फॉल्ट है कि अगर काशी विश्वनाथ में है तो वहाँ से जाके वहाँ पे पहाड़ों में वापस रख के स्टडी करें रिज़ल्ट, ताकि रिज़ल्ट का पता चले। और इसीलिए मैं आज तक न काशी विश्वनाथ के दर्शन हो पाए हैं न केदारनाथ के, क्योंकि हस्तिनापुर की सारी कहानी और केदारनाथ और पांडवों का सारा कार्यक्रम वो उसके बाद हुआ था। और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तराखंड, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया जो बने हैं वो उसके बाद बने हैं। और अंबिका अम्बालिका काशी नरेश की पुत्री थी, तो सब आपको रिलेटेड कर सकते हैं आप बहुत ईजीली। चलो भाई, ये तो यही है। दूसरा एक छोटा सा और है कि ब्रह्मा जी जो हैं उनको एक बार मिल गया था श्राप कि भगवान शिव ने ये बोल दिया था कि आपको कोई पूजा नहीं करेगा, आपका केवल एक मंदिर होगा, बाकी कोई मंदिर नहीं होगा। एक मंदिर भी बोला नहीं था, पर एक मंदिर बना दिया, बाकी कोई मंदिर नहीं। तो एटलीस्ट अपने घर में एक फ़ोटो लगा के उनकी पूजा करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो, कि सत्व गुण प्रधान होते हैं, सारे तत्व उनके पास होते हैं। तो एटलीस्ट वो सारे तत्व मतलब सत्व सारे तत्व, तो सत्व अगर उनके पास है तो एटलीस्ट उनकी अगर हर घर में पूजा होगी तो बहुत सारे तत्व होंगे, सत्व ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका फ़ायदा होगा। बाकी गुण हैं, तीनों गुण हैं, सत्व भी गुण है, रज भी गुण है, तम भी गुण है। तो गुण तो हमेशा फ़ायदे करते हैं, पर सत्व थोड़ा अच्छा फ़ायदा करता है, खीर मक्खन की तरह, तो फ़ायदा करेगा। ओके गाइस, बाय।